बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हर मुश्किल और परेशानी से महफूज रखे और अल्लाह ताला सबको कामयाबी और तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आज जो है आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम इस तरीके से यानी कि बात कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी वीडियो में, और ये हिम्मत जो है मुझे शाज़िया आपी से मिली है और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा समझाया मुझे। तो मेरा इस तरह से फ़र्स्ट है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा इस तरह से। वरना मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस तरीके से आगे कभी कैमरे में बात कर पाऊँगी। तो ये सारा क्रेडिट मैं शाज़िया आपी को दूँगी। और उसके अलावा मेरा जो है जितने भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर हैं जो शाज़िया आपी के कहने पे आए हैं, उन्होंने मेरा चैनल विज़िट किया है और माशाल्लाह से मुझे इतना अच्छा लगा, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और प्लीज़ आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा इसी तरह से। मुझे बहुत खुशी हुई है और यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी कोशिश जो है अब रंग लाई है। जो मैंने कोशिश शुरू की थी ये, तो मुझे उस वक्त नहीं पता था कुछ भी कि इसका क्या रिज़ल्ट आएगा और क्या होगा। लेकिन मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह से सबने कल अब्दुल्ला की बर्थडे का मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। अब्दुल्ला को भी बहुत दुआएं दी हैं, बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आया है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी और मुझे बहुत खुशी हुई है। और इसी तरह से प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। और शाज़िया आपी की भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं उनके। हस्बैंड जुल्फ़िकार भाई, उनके दोनों बच्चे माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं। उनकी वजह से मुझे इतनी हेल्प मिली है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड भी किया है और बहुत अच्छी हैं वो। तो मुझे यही कहना था और आज का व्लॉग जो है मेरा बस यही है। थोड़ा सा कल मैं निकली थी घर की शॉपिंग, कुछ ग्रोसरी वगैरह ली थी और उसके अलावा कुछ अब्दुल्ला की बर्थडे थी तो उनके लिए भी हम लोग निकले थे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हम लोग अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बस ये है कि लोगों को पता चले कि हमें चाहिए हम अपनी हर छोटी से छोटी खुशी को जिए ज़िंदगी में और भरपूर तरीके से जिए। यह हमारा हक है कि हम घर में अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो बस मेरा यही मैसेज है वीडियोस के ज़रिए कि अपनी फैमिलीज़ में इस तरह से मैनेज में करती हूँ जो भी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आप देखिए। तो यहाँ जो है हम लोग रेडी हो चुके थे, बस जा रहे थे, हम लोग निकल रहे थे केक लेने के लिए। तो अब्दुल्ला अदीबा बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। तो अदीबा तो ये समझ रही थी शायद हम बहुत इंजॉय करने वाले निकल कर बाहर। तो मैंने कहा नहीं भाई, कह रही थी या मम्मा झूले पे भी जाना है। तो मैंने कहा नहीं, रात का वक्त है, अभी बस सिर्फ केक लेकर आ जाते हैं और उसे बस कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं यही बता रही थी कि आज अब्दुल्ला की बर्थडे है और अब्दुल्ला जो है माशाल्लाह से 9 इयर्स के हो चुके हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तीनों बच्चों को खूब कामयाबी दे और तरक्की दे और एक नेक और अच्छे इंसान बने और हमेशा हर बुरी नज़र से महफूज रहें। और हर माँ की यही दुआ होती है। तो मैं बच्चों की बर्थडे के दिन जो है इनका सदका देती हूँ और मैं शुक्राने की नफिल अदा करती हूँ नमाज़ पढ़ के कि अल्लाह ताला बस मेरे बच्चों को हमेशा हर बुरी नज़र से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ जो अब्दुल्ला जो है अदीबा को समझा रहे थे कि अदीबा अभी जो है रात का वक्त है, हम अभी झूले पे नहीं जा सकते, फिर किसी दिन चलेंगे। अब ज़रा समझदार हो गए हैं थोड़े से, तो बस वो अपना थोड़ा बड़ापन दिखा रहे होते हैं, अदीबा को समझा रहे होते हैं। तो बस यहाँ बच्चे खुश हो रहे थे बहुत और हुसैन को तो बहुत ही केक कट करने का शौक़ है। तो बस हम यहाँ निकल चुके थे और साथ ही जो है ये मेरी सास हैं और बच्चों की दादी, तो वो भी हमारे साथ ही थी। जब हम लोग केक लेने जा रहे थे हमने कहा चलो थोड़ा बाहर आउटिंग हो जाएगी, एंजॉय कर लेंगे, थोड़ा सा निकलेंगे तो। और बाहर जो है अच्छी काफ़ी रौनकें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा तैयारियां हो रही हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी की। हर तरफ बहुत रौनक है और हम लोग, मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी कि हम लोग किस तरीके से जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं। और काफ़ी मसरूफियत हैं, मिलाद शरीफ की भी दावत आई हुई है, मुझे वहाँ भी जाना है। तो अब सब जगह यही है, महफ़िल मिलाद होंगे तो यही सब चलता रहेगा।
तो खैर हम यहाँ आ गए थे बस केक लेने के लिए, और हम यहाँ रहमत शीरी पे एयरपोर्ट ब्रांच है वहाँ लेने आए, और ये 24 घंटे ओपन रहती है। तो यहाँ से हमने केक लिया था, और यहाँ का केक जो है बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस होते हैं और बहुत ही मज़े का केक होता है। हम लोग यहीं से लेते हैं ज़्यादातर। तो इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर मिल जाते हैं आसानी से, और 24 आवर्स जो है ये ओपन रहता है। तो फ़िलहाल हमने केक ले लिया यहाँ से। उसके बाद जो है फिर घर जाके हम लोगों ने केक कट किया और बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। तो बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो इनका ख़्याल हमें रखना चाहिए बच्चों का, और इससे जो है बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, और अपने पेरेंट्स की तरफ से भी उन्हें अच्छा लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। ये जो है सास थी मेरी, यानी कि बच्चों की दादी, और ये यहाँ हमारे साथ ही थी घर में जिस वक्त हम केक कट कर रहे थे। और दीबा देखे एकदम जो है डर के एकदम पीछे हट गई, क्योंकि इन्हें डर लगता है इसे थोड़ा सा ना। तो वो उसे अब्दुल्ला ये बोले थे, वो ख़ुद भी हट के डर रहे थे। मैंने कहा तुम लोग मेरी वीडियो ख़राब कर रहे हो, बनने दो सही से। बहरहाल फिर यहाँ इन लोगों ने केक काटा। तो और ये लोग हमेशा इसी तरह से किसी की भी बर्थडे हो लेकिन मिलकर केक काटते हैं सब साथ में, अच्छा लगता है। तो पता है इन सब छोटी चीज़ों का बच्चों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो जब ये लोग छोटे थे तो मैंने इन लोगों की बर्थडे जो है बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किए हैं। अब बड़े होते जा रहे हैं तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ को देखकर मैनेज करके लेके चलना पड़ता है, बैलेंस करके घर में। तो बस हम लोगों ने यहाँ हम जो है एक दिन पहले जब होता है 12 बजे केक कट कर लेते हैं। उसके बाद जो फिर नेक्स्ट डे कोई प्लान करते हैं कि घर में कुछ अच्छा सा डिनर करना है या फिर कहीं जाना है। तो फ़िलहाल तो अभी देखें कहीं जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकन हुई हुई है मुझे, मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़रा डिस्टर्ब चल रही है अभी। और यहाँ देखें मैंने केक के बाद खाने के जो है चाय बनाई थी, तो मैं शाजी आपी के दिए हुए कप में चाय पी रही थी। तो मैंने बच्चों से यही कहा, बेटा इस कप को बड़ा संभाल के रखना, ये मेरे लिए समझ ले एक अवार्ड है। तो ये जो है मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके आई थी, तो मैं बस यही दिखा रही थी। और ये हमारी पूरे मंथ की ग्रोसरी होती है, तो वही हर महीने रिपीट होती हैं चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है, तो सही रहता है। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखें कोई लंबा चौड़ा बिल बन गया था। देखें खर्चा तो सबके घर में ही होता है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से, और ये सारे तो बेसिक खर्चे होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं घर में। ये सब तो बुनियादी हमारी ज़रूरियात होती हैं, ज़रूरी है, हर घर की ज़रूरतें होती हैं ये चीज़ें। तो बस यहाँ सुबह का वक्त है, ये हुसैन और जो मैं हम दोनों नाश्ते के लिए रेडी थे बस। और साथ ही जो है मैं सामान वगैरह भी सेट करती जा रही थी ग्रोसरी का। तो बस अब मैं और हुसैन नाश्ता करेंगे, बाकी अब्दुल्ला ने और दीबा ने और इनके पापा ने नाश्ता कर लिया है। मैं थोड़ा लेट उठी थी। तो यहाँ हुसैन जो है टेप लेकर बैठे हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं। खैर चलते हैं फिर, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।